केदारनाथ से पीएम मोदी का रिश्ता पुराना है। पीएम बनने के बाद मोदी नियमित अंतराल पर केदारनाथ का दौरा करते रहे हैं। पीएम बनने के बाद मोदी पहली बार 3 मई 2017 को रुद्रप्रयाग जिले में स्थित शिव के इस धाम में पधारे थे। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच केदारनाथ का रुद्राभिषेक किया था। देश की खुशहाली की कामना की थी। मई 2017 में केदारनाथ आने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो चल पड़ा। दूसरे दौरे के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। 20 अक्टूबर 2017 को मोदी फिर से केदारनाथ पहुंचे थे। तब उन्होंने केदारनाथ पुनर्निर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए की 5 बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया था। साल भर बाद 7 नवंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा दौरा हुआ। इस बार दीपावली के पर्व पर मोदी केदारनाथ धाम पहुंचे और बाबा केदार के दर्शन और पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा की। लेकिन पीएम मोदी का सबसे अहम दौरा 18 मई 2019 को हुआ। इस बार केदारनाथ की गुफा में पीएम मोदी ने 18 घंटे तक साधना की। मोदी के ध्यान के बाद श्रद्धालुओं के लिए ये गुफा आकर्षण का केंद्र है। बड़ी तादाद में लोग गुफा में ध्यान लगाने आने लगे हैं। ध्यान गुफा के लिए नियमित बुकिंग मिल रही है। जो लोग साधना करना चाहते हैं तो उनको हम साधना के लिए कोई स्थान उपलब्ध कराएं तो बिल्कुल एकांत है, आप आराम से बैठ करके वहां पर साधना कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर गुफाओं का निर्माण किया गया। प्रधानमंत्री जी की और भी सोच है, इसको अभी यहाँ से लेकर गौरीकुंड तक लगभग 19 किलोमीटर का रास्ता है, तो उन्होंने कहा था कि इसको और कैसे इसको और आकर्षक बना सकते हैं। पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे का संबंध जहां उनकी शिव भक्ति से है, तो वहीं इसका रिश्ता केदारनाथ के पुनर्निर्माण से भी जुड़ा है। 2013 की वो खौफनाक आपदा आज भी यहाँ के लोगों की जेहन में है। इलाके में ऐसा बादल फटा कि सब कुछ बर्बाद हो गया। जल प्रलय में अगर कुछ बचा रहा तो वो केदारनाथ का ये धाम, जिसकी रक्षा चमत्कारिक रूप से इस मजबूत चट्टान ने की थी। मंदिर के पीछे मौजूद इस चट्टान ने पानी के प्रवाह को 2 भागों में बांट दिया था और बीच में सुरक्षित रह गया था ये मंदिर। अब इस चट्टान की पूजा होने लगी है। ये देखिए, ये वो पत्थर है, ये वो चट्टान जिसकी अब पूजा अर्चना होती है। आपको बताते 2013 में जब आपदा आई थी तो अचानक से न जाने किस रास्ते ये चट्टान आकर यहीं पर विराजमान हो गया, जिसके बाद जो पानी का तेज बहाव था, तेज फ्लो था, वो 2 हिस्सों में बंट जाता है। इसी वजह से जो नुकसान हो सकता था, जो आशंका जताई जा रही थी, वो नुकसान इस पूरे के पूरे मंदिर को नहीं हुआ। और इसी वजह से जब भी लोग बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए केदारनाथ के दरबार में आते हैं, वो वहां पर भी जाकर उस पत्थर को जरूर देखते हैं, छूते हैं, वहां पर पूजा अर्चना करते हैं। केदारनाथ आपदा के अगले ही साल केंद्र की गद्दी पर पीएम मोदी विराजमान हुए और फिर उनकी अगुवाई में केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में केदारपुरी एक नई सुरक्षित, सुविधा संपन्न धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित हो रही है। इसे सुनियोजित तरीके से आधुनिक संसाधनों से युक्त इको फ्रेंडली टाउन के रूप में विकसित किया जा रहा है। नई केदारपुरी के निर्माण का लगभग 90% काम पूरा हो चुका है। दिलीप सिंह राठौड़, केदारनाथ आज तक।